पानी पीने का मतलब मौत को बुलावा देना, कैंसर को बुलावा देना, रोगों को बुलावा देना। उनमें जो अपना नाम है, पहले नंबर पर अपना ही नाम है कि हर्ष के पास जो यूथ है, हर्ष के पास जो युवा, हर्ष का जो काम करने का तरीका है, हर्ष की लोगों के दिलों में जो जगह है, उसके देखते हुए साथ में अपने कांड पार्टी को फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। 90 विधानसभाओं में से कम 40 विधानसभा तो ऐसी है जहाँ पे 5 से 6 हज़ार वोटों का अपने कारण फर्क पड़ेगा। 6-7 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर 10-10 हज़ार वोटों का भी फर्क पड़ेगा। हमारे दो पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, पोस्टर मैं भी छपवा दूंगा, लेकिन पोस्टर के लिए पैसा भी चाहिए ना, उस चीज़ के लिए इतना पैसा नहीं है। ऐसा पानी है 2800 TDS पानी कई गाँव के अंदर, तो स्पेशली गुणा गाँव, यानी कि एक बार पी लिया तो शायद आप एक हफ्ते तक बीमार रहोगे, और वो पानी वे आदमी डेली पीवे। एक लोता ऐसा हल्का है जो लगभग और हल्कों से 30 साल पीछे है। ऐसा हल्का है जिसमें 20 गामा मतलब पीने के लिए पानी भी नहीं है। मेरे हिसाब से जल ही जीवन है, जल से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होगा। और जब पीने के लिए पानी ही नहीं हो तो और कामों की तो उम्मीद क्या लगाएंगे। किसी भी गांव के अंदर आप जाओगे, उनकी गलियाँ देखोगे, गाड़ा के जोड़ बन रहे हैं। बड्डी बुड्ढी जो हैं उनकी समस्याएं सुनोगे, वे न्यू कहने लग रही हैं आज तुम्हारे बीच में विधायक साहब ना का कभी हमारी समस्याएं नहीं बुझी। जब चुनाव आता तो सिर्फ चुनाव के टाइम पर वोट मांगना हुआ है। विधायक साहब ओवर एज हो चुके हैं, 74 साल उनकी उम्र है, चलने फिरने के लायक नहीं है, मेहनत के लायक नहीं है। दूसरी बात, विधानसभा के अंदर वो जाते हैं तो मेरे हिसाब से आज तक उन्होंने विधानसभा के अंदर कोई भी कार्यकाल अटेंड नहीं किया, कोई भी मीटिंग गोवाना की अटेंड नहीं की। गोवाना की तरफ से उन्होंने कभी कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं नहीं, पूरा का पूरा गोवाना हल्का नाराज़ है। 62 के 62 गाँव के जो मुखिया सरपंच है वो नाराज़ हैं, गांव की जो जनता है वो नाराज़ है। गांव में सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते, विधायक साहब किसी के पास नहीं जाते, किसी के साथ संबंध नहीं रखते, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता, चुनाव के 1 महीना पहले टिकट लेके, और हुड्डा साहब जो हमारे हैं, MP साहब जो हमारे हैं दीपेंद्र जी, उनके कारण बन जाते हैं, उनकी छवि पे बन जाते हैं। निर्दलीय लड़ना पड़ेगा 100%, फिर भी लड़ेंगे और फिर भी जीतेंगे। और जीतने के बाद फिर भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही सहमत उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे अलग हम किसी के पास जाएंगे नहीं। टिकट देने वाली तो बहुत पार्टियां घूम रही, टिकट ले लो साथ में पैसे ले लो। चुनाव देख भाई, जितनी सेवा कर ली, जितने काम कर लिए, और इसके बाद भी लोग अगर बनाना पसंद नहीं करते, जिताना पसंद नहीं करते। साफ सीधी बात है, हम भी फिर हाथ जोड़ लेंगे समाज पे, हमारे बस का ये नहीं है कुछ। कर्जा तो ये चढ़ने लग रहा है इलेक्शन के नाम का, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे, 12 साल तो लोगों के बीच में खड़े, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत की, हर वर्ग के साथ हर समय पर खड़े मिले, और फिर भी हमारा साथ नहीं देते। हमारे में वह क्वालिटी नहीं दिखती भाई, नहीं नेता मंत्रिया में दिखे, फिर तो हाथ जोड़ कर भाई सब कहते छुट्टी ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फ्रेम में जिस चेहरा देखने लग रहा है भाई, वैसे तो इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो शुरू हो रही है। गोवाना विधानसभा तय प्रत्याशी समाज सेवी भाई है अरस चिकारा। तो सबसे पहला चैनल पर भाई का स्वागत करा, तो अरस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे भाई का स्वागत है, और सभी दर्शक साथियों को अरस चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो बाकी अब तो पहले ही पूछा गया होगा और पूछने लग रहे हैं कि अरस चिकारा समाज सेवी है, लेकिन राजनीति मान की जरूरत क्या पड़ेगी? देखो, राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है। आप समाज सेवक हो, आप समाज सुधारक हो, तो राजनीति में आके भी आप समाज सेवा और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब आपके पास पावर होती है, आपके पास पद होता है, तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए और अच्छे तरीके से समाज सेवा में उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, बात ही पार्टी की उठी है, पार्टी बहुत सी हैं, कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्योंकि भाजपा भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन पार्टी जिम्मेदारी लगाओगी। पार्टी ने जिम्मेदारी के हिसाब से गोवाना जो विधानसभा 47 प्रत्याशियों ने यहाँ से पर्चा भर का टिकट मांगने के नाम का, उनमें जो अपना नाम है, पहले नंबर पर अपना ही नाम है कि हर्ष के पास जो यूथ है, हर्ष के पास जो युवा, हर्ष का जो काम करने का तरीका है, हर्ष की लोगों के दिलों में जो जगह है, उसके देखते हुए साथ में अपने कांड पार्टी को फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। 90 विधानसभाओं में से कम 40 विधानसभा तो ऐसी है जहाँ पे 5 से 6 हज़ार वोटों का अपने कारण फर्क पड़ेगा। 6-7 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर 10-10 हज़ार वोटों का भी फर्क पड़ेगा। तो आप ये देखो, हमारा संपूर्ण टीम है, जो हमने आज तक काम किया, उसके कारण जो कांग्रेस पार्टी है उसका नेतृत्व करने का अगर मौका मिलता है गोवाना से हमें, तो उसकी चढ़ाई जो होगी
उसका जो तौर तरीका होगा, कार्यशैली होगी, जो आज हाल फिलहाल उनकी मजबूती उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। अच्छा, गांव गुम्मा का सर्वे करने लग रहे हैं जो गुआना मावा है वो उड़ा तन्यू लोगों का जो विचार ले हैं तन्यू पूछने मिले भाई 5 साल तक लगातार जो विधायक है जगुर मलिक जी लगातार बनते आने लग रहे हैं, लेकिन इब का टिकट काटनी मुश्किल लगा उसकी। 5 साल तो विधायक नहीं है, वो 5 बार के विधायक है, 28 साल से विधायक है। टिकट कटनी मुश्किल। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, विधायक साहब ओवर एज हो चुके हैं, 74 साल उनकी उम्र है, चलने फिरने के लायक नहीं है, मेहनत के लायक नहीं है। दूसरी बात, विधानसभा के अंदर वो जाते हैं तो मेरे हिसाब से आज तक उन्होंने विधानसभा के अंदर कोई भी कार्यकाल अटेंड नहीं किया, कोई भी मीटिंग गोवाना की अटेंड नहीं की। गोवाना की तरफ से उन्होंने कभी कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं नहीं, पूरा का पूरा गोवाना हल्का नाराज़ है। 62 गांव के जो मुखिया सरपंच है वो नाराज़ हैं, गांव की जो जनता है वो नाराज़ है। गांव में सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते, विधायक साहब किसी के पास नहीं जाते, किसी के साथ संबंध नहीं रखते, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता, चुनाव के 1 महीना पहले टिकट लेके, और हुड्डा साहब जो हमारे हैं, MP साहब जो हमारे हैं दीपेंद्र जी, उनके कारण बन जाते हैं, उनकी छवि पे बन जाते हैं। अच्छा देखो, पूरा गोवाना देख ध्यान लग रहे हैं यहाँ जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबके फ्लैग्स पोस्टर देख ध्यान लग रहे हैं। कड़ी अभी रिचकारा पोस्टर देखे, मतलब सिर्फ ऑफिस का आगे लग रहे हैं। भाई वे जुगाड़ वाले आदमी, रुपया वाले आदमी है, वे रुपया ला सकें। मारदौर तो संघर्ष है, मेहनत है, मारदौर पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है। पोस्टर मैं भी छपवा दूंगा, लेकिन पोस्टर के लिए पैसा भी चाहिए ना, उस चीज़ के लिए इतना पैसा नहीं है। गाड़ी घोड़े जो खड़े हैं उनका जो तेल पानी है वो भी आप जी से भैया के सहयोग के कारण यह चीज़ चल रही है। डेली आड़े भी 600-700 आदमियों का खाना बना है। लोगा दौरा पठान 9 पीस में आदमी नहीं, मारे दौरा प्यार प्रेम में 500-700 आदमी डेली आवे हैं। उनका जो खान पान, उनका जो यहाँ पर चाय पानी, तो उनमें भी जो खर्चा है वो कैसे न कैसे भाईचारे के कारण मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, गोवाना में जान लग रहे हो, हर घर मजा का देखो, डोर टू डोर भी करो हो, पूछो लोग इस समस्या के है, मुख्य समस्या के लिए गाना लग रही है। एकलौता ऐसा हल्का है जो लगभग और हल्कों से 30 साल पीछे है। ऐसा हल्का है जिसमें 20 गामा मतलब पीने के लिए पानी भी नहीं है। मेरे हिसाब से जल ही जीवन है, जल से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होगा। और जब पीने के लिए पानी ही नहीं हो तो और कामों की तो उम्मीद क्या लगाएंगे। किसी भी गांव के अंदर आप जाओगे, उनकी गलियाँ देखोगे, गाड़ा के जोड़ बन रहे हैं। बड्डी बुड्ढी जो हैं उनकी समस्याएं सुनोगे, वे न्यू कहने लग रही हैं आज तुम्हारे बीच में विधायक साहब ना का कभी हमारी समस्याएं नहीं बुझी। जब चुनाव आता तो सिर्फ चुनाव के टाइम पर वोट मांगना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, हर चीज़ में हमारा जो इलाका है पिछड़ा उड़ हो रहा है। गरीब के बालक जो पढ़ लिख रहे हैं या गेम मांग के बढ़ रहे, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण, अपनी जो बलबूते पे आगे बढ़ रहे सरकार की तरफ से, यानी कि विधायक साहब की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही। अच्छा हर्ष भाई, जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, वो तो कहने लग रहे हैं घर घर नल, घर घर जल, लेकिन समस्या पूरा पानी की ज़्यादा देखने मिल रही है। विधायक CM साहब के बारे में ये सुना है, CM साहब गोवाना हल्के से चुनाव लड़ेंगे, और मैं तो CM साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ पहले उन्हीं 20 गाँव का दौरा करवाएं, फिर देखते हैं विधायक CM साहब के सामने क्या होगा। ऐसा पानी है 2800 TDS पानी कई गाँव के अंदर, तो स्पेशली गुणा गाँव, यानी कि एक बार पी लिया तो शायद आप 1 हफ्ते तक बीमार रहोगे, और वो पानी वे आदमी डेली पीवे। पानी पीने का मतलब मौत को बुलावा देना, कैंसर को बुलावा देना, रोगों को बुलावा देना, उसको फेस वो आदमी डेली करते हैं। अगर विधायक साहब चाहें ये काम चुटकियों में इसका समाधान हो जाए। और CM तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, CM के लिए तो एक छोटी ही चीज़ है, कीड़ी जितनी। मैं तो चाहता हूँ CM साहब यहाँ आए, जब वोट मांगे तो वोट मांगने से पहले उनका में नल चेक करे है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आप टिकट मांगने लग रहे हो, लेकिन कितने % लाग अबे पार्टी विश्वास जतावेगी टिकट देवेगी? अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे? पार्टी के ऊपर संपूर्ण भरोसा है, पार्टी की विचारधारा से संपूर्ण सहमत है। जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो शायद कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली देखती है, आपकी समाज सेवा देखती है, आपके काम करने की इच्छा को देखती, उसी को देखते हुए वो यहाँ से कैंडिडेट चुनेंगे। बिल्कुल। अगर निर्दलीय लड़ना पड़ गया तो उसमें कितने % चांस है? देखो, निर्दलीय लड़ना पड़ेगा 100%, फिर भी लड़ेंगे। अच्छा, फिर भी विश्वास, और फिर भी जीतेंगे। और जीतने के बाद फिर भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही सहमत उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे अलग हम किसी के पास जाएंगे नहीं। टिकट देने वाली तो बहुत पार्टियां घूम रही, टिकट ले लो, साथ में पैसे ले लो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पैसा सबसे बड़ी चीज़ थोड़ी है। सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत। और टिकट हम और पार्टी से क्यों ले जब उनकी विचारधारा से ही सहमत नहीं है तो हम। तो देखो भाई, उरे के जो विचार हैं भाई के लेन लग रहे हैं। अच्छे कड़वा सवाल रहेगा आपका तरह कि अगर बाई चांस लाकर चलो आप
ना वोट नहीं आते, आप नहीं बन पाते, क्या अरसी खारा जो गरीब समाज सेवा कर रहा है, जब भी समाज सेवा नहीं वो करता रहेगा? देख भाई, जितनी सेवा कर ली, जितने काम कर लिए, और इसके बाद भी लोग अगर बनाना पसंद नहीं करते, जिताना पसंद नहीं करते, साफ सीधी बात है, हम भी फिर हाथ जोड़ लेंगे समाज पे। हमारे बस का ये नहीं है कुछ। कर्जा तो ये चढ़ने लग रहा है इलेक्शन के नाम का। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे, 12 साल तो लोगों के बीच में खड़े, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत की, हर वर्ग के साथ हर समय पर खड़े मिले, और फिर भी हमारा साथ नहीं देते, हमारे में वह क्वालिटी नहीं दिखती भाई, नहीं नेता मंत्री हमें दिखे, फिर तो हाथ जोड़ कर भाई सब कहते छुट्टी ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। लोगों के भीतर दौड़े कुर्तियाड़े की धारणा बन रही है भाई, जो इलेक्शन का टेम आवा नहीं, बड़े बड़े वादे ठोकते हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट उठका हो, लेकिन जब बन जाए हैं लोगों के जात भी नहीं पूछते। ऐसा है, वादे करने की अपनी तो कोई बात ही नहीं है। लोग वादे कर रहे हैं कि हमने बना दो, ये काम करेंगे, हमने तो काम कर रखे हैं पहले ही। हमारा तो उदाहरण है जीता जागता, सबके सामने है, थोड़े काम कर रखे हैं। जितने काम विधायक नहीं कर पाता 5 साल के कार्यकाल में, उससे डबल काम तो हम बिना बने कर रहे हैं। बनने के बाद तो अब आप अंदाजा ला लो क्या क्या कर सकते हैं हम। डेली आप देखो 4-5 जितने भी आते हैं शादी अटेंड हो, आप करो हो, बेबियाँ के बात पर हो, लेकिन बढ़ने के बाद कितने % लगा भाई, कितने अटेंड हो करेंगे रोज के शादी? बनने के बाद तो मैं एक टीम वर्क बना दूँगा हर गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर ताकत दूंगा, हर गाँव के अंदर नए नए जितने भी यूथ होंगे, युवा बच्चे होंगे, उनको आगे लाऊंगा, उनका हौसला बढ़ाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ एक दिन में अकेला हरस नहीं, कम से कम 100 हरस काम करें, उनकी बैक मैं बनूँगा, उनको ताकत पीछे से मैं दूंगा। उन सबको ये कहूँगा कि भाई एक दिन में एक आदमी 10 मदद कर सकता है तो 100 आदमी कितनी मदद कर देंगे। यानी कि हर रोज़ मदद जो है, मदद की कार्यशैली करने का जो तरीका है वो एक टीम वर्क बन जाएगा, पूरा नेटवर्क। ये चाहते हैं संपूर्ण गोवाना नहीं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर मदद करे यहाँ से बैठ के। बहुत चीज़ों माता है उनकी यह शिकायत रहा है भाई, देखो सारी जगह टूट का एर का सारे मंत्री लोग जा लिए, लेकिन अरे साहब पे ही विश्वास था, लेकिन आप लोग 2-3 पहले तारीखों में है शादी की, लेकिन फिर आप मना कर दो भाई आज तो टाइम को नहीं। चुनाव लड़ने का कारण यही होगा। मदद जो मांगण आया करती, मदद मांगण, मदद दिन में 2 छोरिया का ब्याह करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मदद मांगण आने लगी एक दिन में 40-40, ये 38 साथ नाटते 2 या का कर देते, तो 38 नाराज़ होकर उनकी आत्मा कहीं ना कहीं हमें कोसती, गालियाँ देती। बेटा वो मंत्री आंदा पहले कुछ नहीं कराया, तू भी नाट गया, तेरे तो ये आखिरी उम्मीद थी। वे बात हमारे दिल में लग गया करती। कितनी माओं की बद्दुआ ले रहे हैं। जब को पद होगा, को पावर होगी, सरकार में साझा होगा, सरकार के साथ हाथ होगा, तो शायद ही 38 न खाली नहीं जान देंगे। अच्छा, ये मन बनाया कुकर की मन राजनीति में आना है, सबसे बड़ा सवाल ये उठे, सेवा आप ये भी कर रहे थे, लेकिन भाई राजनीति में आकर सेवा ज़्यादा हो जाएगी, वो किसका आइडिया था, क्यों कराने की सोची थी? कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी, जिन्होंने बोला कि बेटा देखो, जब तक आपके फ़ोन में ताकत नहीं होगी, आपकी कलम में ताकत नहीं होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। फ़ोन में ताकत का मतलब ये है, जब आप मंत्री संतरी होगे, किसी कार्य के लिए किसी के पास कॉल करते हो, अफसर अधिकारी के पास, वो आपकी कॉल का रिटर्न में जवाब साथ के साथ देगा। आपकी कलम में ताकत होगी, जब आपको किसी से काम करवाना है, आपके हाथ की जो लिखाई होगी कि इस आदमी का यो भला कर दो, वो काम ऑन द स्पॉट तुरंत हो जाएगा। अब आप अकेले हरस शिकार हो, खाली समाज सेवी हो, सीमित टाइम तक रह सकते हो। हर आदमी का एक ऊँचे उठने का टाइम होता है, उसके बाद नीचे आने का भी टाइम होता है। जब तक जवानी काम करते रहोगे, लेकिन जवानी जब ढल जाएगी, साथ के साथ आपके काम भी फीके पड़ने लग जाएंगे। इसलिए जो अब जवानी, इसका शुद्ध उपयोग करो और चुनाव की तैयारी करो, जहाँ से चोर चक्के ठग डाकू लुटेरे चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक अच्छा इंसान, अच्छा समाज सेवी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? इसीलिए ये मन बनाया। अच्छा, बात आ फिर अलका की, आपने अलका गोहाना क्यों चुना? गोहाना हल्का चुनने का ये कारण था, सबसे पहले हमारी सोच ये थी, जो भी टीम वर्क था, सब ने ये फैसला लिया भैया ऐसी जगह से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से कोई समाज सेवी, जहाँ से कोई ज़्यादा मेहनती किसान पुत्र, जवान पुत्र, दलित का पुत्र जो मेहनत संघर्ष कर रहा हो, उसकी मेहनत खराब ना हो। यहाँ से ऐसा कोई चेहरा नहीं था, ना कांग्रेस पार्टी से, ना बीजेपी पार्टी से, ना निर्दलीय। उसके बाद दूसरी बात ये थी, जहाँ से हमारा नेटवर्क मजबूत हो, हमारा भाईचारा मजबूत हो, हमारी रिश्तेदारियाँ ज़्यादा हो, लंबा टाइम हमने जहाँ हो चुका हो, तो सभी हिसाबों से गोहाना हल्का ही फिट बैठता था। बिल्कुल। तो अर्श भाई देखो, दीपेंद्र हुड्डा साहब जन संसार यात्रा कर रहे हैं, लोग आता मिला है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक में भी अर्चिकारा नहीं देखने को मिलता। मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने गांव में, अपने हल्के में मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो, आप यहीं लगे रहो। वहाँ के लिए हम काफ़ी, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन अपनी भीड़ और ताकत भी दिखा देंगे, जो और उनसे 10 गुना ज़्यादा भीड़ और ताकत और रैली और भाईचारा इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं। तो देखो भाई, बहुत सारे सवाल आए थे, सारे कमेंट आए थे भाई, लग अरज शिखारा का इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अरज शिखारा भाई तैयारी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी था, जो भी थारे सवाल जवाब थे वो पूछे हैं हो रहा है। तो अरस भाई, जो स्टार मीडिया ना की जो दर्शक देखने लग रहे हैं, उन तक के कुछ संदेश पहुंचाना चाहोगे?
आप सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपका बेटा आपका बच्चा निकल के आया है, आप लोगों का हिस्सा ही मैं हूँ। और सोशल मीडिया से निकल के देश का प्रधानमंत्री आता नरेंद्र मोदी साहब। तो मैं आप सबको एक ही बात कहता हूँ, चाहे हमारे कामों में ताकत है, हमने अच्छे काम किए हैं तो उस काम का इनाम ज़रूर देना। और आप जो हल्के के अंदर के हो वो सपोर्ट और सहायता ज़रूर करना। जो हल्के से बाहर के हो वो किसी भी प्रकार से यारे प्यारे मित्र ढूंढ के उनको बताना कि हमारे भाई ने ये काम कर रखे, उस काम की बजाय उनको ज़रूर चुने। ये सोच लेना अगर माँ हार गया तो हर उस माँ का हौसला हारेगा जो गरीब परिवार से ये सोच रहे हैं कल हम भी चल के अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। बिल्कुल, देखो लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास जताया है चिकारा के ऊपर भाई, जो राजनीति में ना होंदे हुए भी इतनी ज़्यादा समाज सेवा कर रहा है। अगर आगे आवा है तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। जिस घर में पानी की कमी है या बालक नहीं लग रहे हैं, मतलब जो भी समस्या है वो सारी दूर करेगा। इनका विश्वास ना टूटने दें। मूलभूत ज़रूरतें सभी पूरी करने की कोशिश करेंगे जो एक विधानसभा के अंदर या विधायक साहब के अंडर में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई साहब। तो फिलहाल भाई इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया। वीडियो ने कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। देखते रहो आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय